आज हम आए हैं तिलेश्वर नाथ। ये देखिए तिलेश्वर नाथ जी को, बाहर से मंदिर है आपका। आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। आपसे कुछ जानना चाहते हैं सर कि आयुर्वेद में जो है संस्कृत प्रधान भाषा क्यों है? ऐसा है, आयुर्वेद पूरा संस्कृत में है और संस्कृत देवताओं की भाषा है। इसे देवानाम भाषा अस्ति कहते हैं, इसलिए ये पूरा आयुर्वेद संस्कृत में है, जो कि अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद संस्कृत का जो है चरम और उत्कर्ष ढंग से लिखा गया एक ग्रंथ है, इसलिए इसे जो है संस्कृत में ही लिखना यथोचित माना गया है। अच्छा, ऐसा कौन सा वेद है जो इस बात की पुष्टि करता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की मातृभाषा है या संस्कृत सर्वोपरि है? ये अथर्ववेद ही ऐसा वेद है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद के समस्त अंगों उपांगों का अध्ययन है, इसीलिए इसे आयुर्वेद का उपांग भी कहते हैं, या आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि संस्कृत इज दी मदर ऑफ नॉट ओनली एलोपैथी बट आल्सो आलपैथीज। ये केवल एलोपैथी की जननी नहीं है, बल्कि समस्त भाषाओं की तथा समस्त पैथियों की जननी है। अच्छा, क्या कोई बड़ी से बड़ी बात जो है संस्कृत में छोटे से छोटे शब्दों में कहा जा सकता है? जी, अगर हम ये कहें कि हे प्रभु, मैं आपका दिन रात जो है प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना को पूरा करिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, तो उसमें एक शब्द में कहा जाता है कि यत पूजितम मयादेव परिपूर्णम तदमुच्यते, अर्थात हमारे कष्ट को दूर करिए। इतने बड़ी बात को एक शब्द में कह दिया गया, एक सेंटेंस में कह दिया गया। अच्छा, जैसे जो संस्कृत में कहा जाता है त्राहिमाम त्राहिमाम, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? त्राहिमाम के मतलब हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। त्राहिमा पार्वती नाथाय सर्व पाप हरो हर। अच्छा, कोई छोटा सा उदाहरण आप प्रस्तुत करिए जो जनमानस में, जो जन लोग माने जो सामान्य व्यक्ति हैं वो समझ पाएँ। हाँ, जैसे पहले के समय में लोग पत्र लिखते थे तो संस्कृत में ही लिखते थे। जैसे हम आप कहें कि यहाँ पर सब कुशल मंगलमय है, यहाँ आपकी कुशलता का मैं कामना करता हूँ, तो इसके लिए मात्र 3 शब्द से काम चल जाएगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अर्थात बड़े से बड़े शब्दों को बहुत छोटे शब्दों में हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा कोई समय था या कोई इतिहास में ऐसा कुछ है कि जिसमें राजा प्रजा जो है अपनी भाषा संस्कृत में ही उपयोग करते हों? जी, वो ऐसा समय था, सतयुग का समय था, यहाँ तक कि त्रेता में भी लोग बोलते थे। एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरितम। उसमें एक वर्णन आया है कि एक राजा जो है प्रजा से बात करता है, प्रजा के सिर पर जो है लकड़ी का बोझा है। राजा आता है और प्रजा से कहता है कि कियंते भारम बाधति, तो प्रजा बोलता है कि हे राजन, भारम न बाधति यथा बाधति बाधते राजन, अर्थात ये बाधत यहाँ नहीं होगा, आप इसको जो है करेक्ट करिए, यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर। यहाँ पर होगा बाधती, न कि बाधते। तो कहा कि कियंते भारम बाधती, तो बाधत नहीं बाधते, हे राजन बाधते होगा यहाँ पर, वैसा उसका कहना है। अच्छा, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है किस पुस्तक में है? इनका वर्णन जो है वही 10 कुमार चरितम है, जिसमें विस्तृत के 10 पुत्रों की कथा का वर्णन है। ये दंतीकृत है। इसमें जो है विस्तृत के एक पुत्र जो है जंगल में जाते हैं और वो वहाँ जाते हैं तो कोई तीर से मार देता है, तो उनके सारे ओठ जो है ऊपर के नीचे कट जाते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूँ, जब उसके ओठ कट जाते हैं तो ओठ खत्म हो गए, तो आपके क ख ग घ से लेकर के जो 36 अक्षर है उसमें प फ ब भ म ओठ से ही बोला जाता है। ये 5 शब्दों का जो है लोप हो गया, क्योंकि ओठ ही लोप हो गया। तो इन चीज़ों का इस पुस्तक में वर्णन हुआ ही नहीं, यानी ओष्ठांग खत्म हो गए, यानी 36 का जो है 31 कर दिया। इस पुस्तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि ये कितना साइंटिफिक है, कितना सैद्धांतिक है। इसको आप देखें कितना वैज्ञानिक है कि 5 शब्द ऐसे हटा दिया, प फ ब भ म न करके, बल्कि ऐसे ही कर दिया। इसलिए इस पुस्तक का नाम 10 कुमार चरितम है, जो दंतीकृत है। अच्छा, इसका दंती, जो आप दंती के बारे में बता रहे हैं, इसका नाम दंती क्यों रखा गया फिर? दंती का मतलब होता है हमारे आयुर्वेद में या संस्कृत में, उसका मतलब होता है कि जिसके दांत सामने के बड़े हों, उनके लिए लिखा कि क्वचित दंता भवेत मर्खा,
अर्थात कुछ कुछ दांत वाले मूर्ख होते हैं, नहीं सभी विद्वान ही होते हैं। तो दंती जो है वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम इस सूत्र के अनुसार दंती रखा गया। आपने जो कहा कि संस्कृत में गाली देना अच्छा लगता है, तो जब आप किसी के समझ में ही नहीं आएगा तो उसे बुरा ही क्यों मानेगा? जी, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कि हम आपको गाली भी दे दें तो आप बुरा नहीं मानेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भो ग्राम सिंह कुत्र गच्छसि, इसका मतलब हुआ हिंदी में कि हे कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो, पर इसके बाद भी वो बुरा नहीं मानेगा। क्यों नहीं बुरा मानेगा? क्योंकि यह कर्णप्रिय है और सत्य है। इसलिए हमारे सनातन में भी कहा गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एसु धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य बोलो, अप्रिय है तो उसे भी मत बोलो, और सत्य न हो और अप्रिय बोल दो तो इसे सर्वथा नहीं बोलना चाहिए। इस सनातन के कारण ये सत्य और प्रिय होने से सबके लिए हितकर है और कोई बुरा नहीं मानता। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेव पाठक। अगर किसी प्रकार का कमेंट करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। साथियों,